गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 14 से 16 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। प्रदेश के रायपुर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का जो है आयोजन किया जाएगा। भारत के नामी गिरामी शेफ जो है इस मिलेट के कार्निवल में आएंगे और नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को भी परोसा जाएगा। यह कार्निवल जो है ना राजधानी रायपुर में जो है 17 से 19 फरवरी 2023 को आयोजित की जा रही है। कार्निवल का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय सुभाष स्टेडियम में होगा। इस अनूठे कार्य में विशेष रूप से जो है ना मिलेट फूड का जो कार्ट होगा, जहां आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इस कार्निवल का उद्देश्य जो है ना मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने तथा इसके पोषक मूल्य के प्रति जागरूकता लाना है। साथ ही मिलेट में मांग पैदा करने के लिए ना मिलेट स्टार्टअप अपने पैकेज्ड मिलेट उत्पादों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर में। बस्तर में देखो बस्तर थीम पर जो होगा टूरिस्ट मीट का आयोजन होगा। तो थीम क्या है, बस्तर में देखो बस्तर। इस थीम पर जो है ना टूरिस्ट मीट का आयोजन किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिला प्रशासन बस्तर के संयुक्त तत्वाधान में 17 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है फैम ट्रिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है ना भारत के विभिन्न राज्यों से ब्लॉगर, लेखक, यूट्यूबर, फोटोग्राफर को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की प्रकृति, बस्तर के आदिवासी संस्कृति और कला से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र है ना उसका भ्रमण कर बस्तर की विशेष पहचान को देश विदेश में प्रचार करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक श्री धम्मशील गणवीर ने बताया कि इस आयोजन के द्वारा जो है ना बस्तर में सामुदायिक पर्यटन, इको टूरिज्म का प्रसार करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र चौबे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का जो है ना इसका शुभारंभ किया और किसानों को पॉलिसी का जो है वितरण किया। किसानों को जो है ना ये जो पॉलिसी मिल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जो है यह पॉलिसी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रायगढ़। प्रदेश का जो रायगढ़ जिला है जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बन गया है। रायगढ़ में जन्मजात मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए 35 बच्चों की आंखों का जो है ना सफल ऑपरेशन हो गया है। इन बच्चों की उम्र से ना 2 से 15 वर्ष के बीच थी। ऑपरेशन के बाद इस बच्चों की जिंदगी जो है रोशन हो गई है। रायगढ़ के सुदूर वनांचलों में ऐसे जन्मजात मोतियाबिंद के 35 मामले थे जिनका चिन्हांकन कर जो है ना राज्य शासन द्वारा इलाज उपलब्ध कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ किया गया है। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जसपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के ग्राम मयाली में मड हाउस का जो है शुभारंभ किया है। मड हाउस जो है ना मिट्टी का घर होता है। इन घरों को जो नेचुरल हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी है ना सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडक देते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र एक संदेश का शुभारंभ किसने किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हिंदी दैनिक समाचार पत्र एक जो संदेश का शुभारंभ किया है। इसके जो संपादक है ना वो श्री मनोज मिश्रा जी हैं। तो ये भी आपको याद रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये संपादक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार जो है हो रहा है। ये राज्य स्तरीय क्रीड़ा जो है पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता वो छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुई है, रायपुर में हुई है। 13 फरवरी 2023 को जो है ना छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा जी ने ना राजधानी रायपुर में माना पीटीसी परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ किया है।
यह प्रतियोगिता जो 3 दिनों तक चलेगी और इसका जो है ना प्रतियोगिता में पुलिस के ना 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर ना पुलिस विभागों के खिलाड़ियों ने इस खेल के प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया है और राज्य के गठन के बाद ना आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य गठन के बाद जो है आयोजन ना पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए सबसे पहली बार किया जा रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोरबा जिले के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कटघोरा। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी को NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहाँ स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी बैकुंठपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता था और वो कोरिया नरेश और कोरिया कुमार के नाम से भी विख्यात है। इनका जो निधन था ना वो 2018 में हुआ और रामचंद्र सिंह देव छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे तथा जो अविभाजित मध्य प्रदेश में जो ना कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसको एक क्वेश्चन इनसे और बनेगा कि जैसे कि इसको बोला जाएगा कि कोरिया के राजा के नाम से या कोरिया कुमार के नाम से किन्हें जाना जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हुए हैं, चलिए आगे बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव। यही क्वेश्चन है, कोरिया कुमार साहब, यही सारे नाम से जो है रामचंद्र सिंह देव जी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, IABB प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में श्री अमरिंदर सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सा पदक हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। 24 से 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित IABB प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें 35 से 40 देशों के 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में जो है ना अमरिंदर सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो है कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में दुबई प्रो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के कांस्य पदक विजेता श्री अमरिंदर सिंह वामर से सौजन्य मुलाकात की है। अगला प्रश्न है, समाज सेवी और छत्तीसगढ़ में अपना दानशीलता के लिए प्रसिद्ध दाऊ कल्याण सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 फरवरी को। छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुल कितने पदक जीते हैं पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुल 16 पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक जीतकर जो है राज्य का नाम रोशन किया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के जो महिला एवं पुरुष मलखंभ खिलाड़ियों ने बेहतर खेल प्रदर्शन करते हुए जो है ना कुल 16 पदकों की झड़ी लगाकर छत्तीसगढ़ की झोली भर दी है ना। इसमें से ना कुल 16 में से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जसपुर में। जसपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के मयाली नेचर पार्क के समीप स्थित ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर जो है स्थित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में यह मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। आज का आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफे का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाई की थी, जो भी वीडियो में हमने पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर विश्वभूषण हरिचंदन को। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कोंडागांव में किया गया है। अगले शिक्षा सत्र से पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है रायगढ़। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका सही आंसर है रमेश सिन्हा जी होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किस अनुसंधान संस्थान के मध्य अनुसंधान और शोध सहयोग में समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मलीना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य जो है समझौता हुआ है। छत्तीसगढ़ में कहाँ देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन
होने जा रहा है? इसका सही आंसर है बिलासपुर। भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के किस जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है? तो इसका सही आंसर है नारायणपुर, जो कि चौथे स्थान पर रहा है। और टोटल भारत में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 112 है। छत्तीसगढ़ में कहाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है रायपुर में। तिरोहित पितुरघाट पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है राजनांदगांव में हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रसूति सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है 20,000 रुपए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के राकेश कुमार वर्धन ने कौन सा पदक जीता है? तो राकेश कुमार वर्धन ने जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला व्यापार विहार आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बिलासपुर में। चित्रकूट महोत्सव का भव्य आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो चित्रकूट महोत्सव जो है 14 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ घृणा के समय में प्रेम पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर है रायपुर में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप हमसे हमारे टेलीग्राम में के द्वारा साथ साथ फेसबुक और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।